आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज, सच सब तक। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। मुहम्मदाबाद गोहना तहसील परिसर में आज गोंड समाज के लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। जाति प्रमाण पत्र जारी न होने से परेशान गोंड समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में आजमगढ़ से गोंड युवा छात्र संघ के कई सदस्य मुहम्मदाबाद गोहना धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदर्शन में दीपक कुमार गोड, कुलदीप गोड, कुणाल गोड, आयुष गोड, पारस गोड, संजय गोड, पप्पू गोड, मोहन गोड, करण गोड, विवेक गोड और लालमन गोड शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वे बार बार तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गोंड समाज के लोगों का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ना दाखिला मिल पा रहा है और ना ही छात्रवृत्ति और ना ही सरकारी की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र जारी करने की भी मांग की। गोंड युवा छात्र संघ के नेताओं ने साफ कहा कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे, माता जी ने भोजन बनाया था, खाते खाते मैं छोड़ के चला गया, स्टेशन गया, बैठा रहा, रहा क्योंकि ये बता सकता हूँ सबसे अकेले परेशान था, आप बेचैन रहा कि मैं कैसे उठ के आपके बीच आ जाऊँ, कैसे आपके लिए मैं क्या करूँ। मैंने एमपी हूँ ना, एमएलए हूँ ना, मंत्री हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन हूँ आपके समाज का नेता। करने की आवश्यकता नहीं है। यही निवेदन आप लोगों से है, इस आंदोलन को बढ़ा देना है, इस आंदोलन में जागरूकता ला देना है। इस आंदोलन कौन बोल कहाँ पर है? हम अपने दिल के तारीख को आबाद रखें। इकबाल भाई सुनना, हम अपने फूल से तारीख को आबाद रखें। वो आंदोलन हो जिसे मऊ का जिलाधिकारी याद रखे। कुछ बड़ा बदलाव करना पड़ेगा और किसका हो जाएगा, फला व्यक्ति उसका हो जाएगा। घर घर कंप्लेंट बात डालो। काशीराम साहब साइकिल से चल के लोगों को जगाते थे, आपके पास तो साइकिल उस समय सोशल मीडिया नहीं था, आपके पास सोशल मीडिया है। गाँव गाँव भेजो, एक एक तहसील से एक एक गाँव में जाओ, लोगों को जगाने का काम करो, लोगों को बुलाने का काम करो। सोचो अपने समाज के लोग सोए हुए हैं। केंद्र सरकार ने केवल एक कानून का अमेंडमेंट किया, यूजीसी। बहुत सारे लोग यूजीसी के बारे में नहीं जानते। यूजीसी का मतलब जो विश्वविद्यालय होता है, महाविद्यालय होता है, उसमें SC ST का जाए आप लोग इधर आ जाओ, विश्वविद्यालयों में OBC SC और ST के बच्चों का जो लगातार उत्पीड़न हो रहा था, शोषण हो रहा था। आज का बच्चा अगर लिखित परीक्षा दे लेता है तो पाएगा, मौखिक परीक्षा होता मैंने जो बोला जाता था बोल के बताओ, तो उसमें जाति देखकर नंबर दिया जाता था, जाति देखकर। सबसे ज़्यादा SC ST OBC का उत्पीड़न विश्वविद्यालयों में होता है और सबसे उच्च शिक्षा का है, जहाँ नहीं होना चाहिए। सरकार ने उसमें गाइडलाइन जारी किया और ये देश हमारा है, ये संविधान से चलेगा, डिक्टेटरशिप से नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहता कि गौंड का बच्चा खेतों का काम छोड़ के दरोगा सिपाही बन जाए। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते समाज आगे बढ़ जाए। उनको लगता है कि सिपाही होगा, दरोगा होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा तो घरों में काम कौन करेगा, खेतों की हरवाई और चरवाई कौन करेगा। लेकिन समय बदल गया है, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा और किसी कीमत पे नेताओं से डरने का नहीं, कानून को और तहसीलदार से नहीं डरने का। तहसीलदार को लगता है कि बहुत बार जीत कर गए, हम बाहर बैठा के इसी आंदोलन को बढ़ाना है। मैं जाऊंगा तो हमारे कई साथी उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे और जरूरत पड़ेगी तो बड़े स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश के गौंड समाज को बुला के तहसील को घेरने का
जहाँ बहेगा वहाँ हम लोग खून बहाने का काम करेंगे। 1% भी डरने की बात नहीं, 1% भी भयभीत मत करिएगा, 1% भी नहीं। अगर जेल जाने का सौभाग्य मिल जाए तो उससे बड़ी बात नहीं है। हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज, हमारे तमाम लोग जेलों गए हैं, और जो जेल नहीं जाता वो आंदोलन सफल नहीं होता। अगर बात ईमान से आ जाएगी तो जेल जाने की सजा नहीं आपको, लेकिन जब तक गांधी का रास्ता चल रहा है तब तक हमारे अंदर बहुत सब्र है। कौन को अन्याय नहीं किया हमारे को, तब तक अत्याचार हमारे ऊपर नहीं हुआ, तब तक हमारा शोषण नहीं हुआ। कोई उसके कहता कोई फला जाता, कोई कहता फला जाता, कहते नहीं करते। हम इस देश के मूल निवासी, हम इस देश के आदिवासी, हमने राम को जंगल में रास्ता बताने का काम किसने किया? हमने किया। उसका बेल खिला के सबरी कौन थी? हमारी थी। सबरी कौन थी? आदिवासी थी। राम को रास्ता बताने का काम जब सबरी ने किया, और लंका विजय कराने का काम भी जब आदिवासी ने किया, कौन लोग थे? राम तो अकेले चले थे, इन जंगलों में वो आदिवासियों को लेकर जो कंदमूल खाते थे उनको लेकर लंका पे विजय पाने का काम किया। तो जब आदिवासी राम को जिता सकता है तो समाज को नहीं जिता सकता क्या?